नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले 4-5 दिन से या पिछले यूँ कहूँ कि 10 दिन से मैं अखबार के अंदर जो कटिंगें अपने मोबाइल के अंदर बार-बार आ रही है, मेरे यूट्यूब चैनल के साथियों ने भी आप लोगों को बताया होगा कि लगातार अखबार में 3-4 प्रकार के अध्यापक भर्तियों से संबंधित, अध्यापक भर्तियों से जुड़ी हुई 3 झूठी खबरें चल रही हैं, जिनको लेके विद्यार्थी अक्सर कहीं ना कहीं थोड़ी से दुविधा में पड़ ही जाते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं बात करूंगा अखबार में चल रही 3 सबसे बड़े सफेद झूठों के बारे में। और ये एक ऐसी बात है कि विद्यार्थी इसको आसानी से समझ भी लेते हैं कि शायद ठीक ही है, होगा या नहीं होगा। तो आज इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा सेशन होगा वो आपके लगभग अध्यापक भर्तियों से जुड़ी हुई 3 मुख्य जो झूठी खबरें चल रही है, जो विद्यार्थियों की गलत धारणाएं दिमाग में पैदा कर रही है, उनको दूर करने का काम हम करेंगे। देखो साथियों, मैं बात करूंगा स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्तियों को लेकर। आज केवल मतलब कुल मिला के अध्यापक भर्तियां कोई सी भी हो, उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अखबार के 3 झूठ, जो कहीं ना कहीं भावी जो अध्यापक बनने जा रहे हैं, भावी अध्यापक भर्तियों की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के जहन में कहीं ना कहीं एक ये असमंजस की स्थिति है कि कहीं ये चीजें हमें भर्तियों से अलग थलग तो नहीं कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग निरंतर अध्ययन में लगे रहो, सफलता आपको मिलेगी। आप इन झूठी खबरों के चक्कर में आके आपकी पढ़ाई से अगर दूर हो जाओगे तो वो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। देखो मैं बात करता हूं आपके सामने आज मुख्य जो बातें हैं, उनमें 3 झूठ जो अक्सर विद्यार्थियों के सामने आ रही है। देखो कौन कौन से झूठ है ये, आप लोगों ने देखा होगा। अध्यापक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। अब विद्यार्थियों के दिमाग में आ गया कि जब लड़कियों को या महिला वर्ग को 50% आरक्षण दे दिया गया है, तो बाकी अध्यापक भर्ती पे यानी कि थर्ड ग्रेड पे तो लड़कों का कोई वर्चस्व रहेगा ही नहीं, लड़के तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इन पे बात करेंगे। एक खबर चल रही है कि बीएड अब बंद हो जाएगी और केवल 4 वर्ष की ही बीएड रहेगी। एक ये खबर खूब लगातार चल रही है। एक खबर पिछले 2 दिन से इतनी ट्रेंडिंग पे चल रही है कि व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए भी अपडेट होगी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कहता हूं कि इन तीनों ही झूठों को सिरे से नकार दीजिएगा, इन सभी झूठों को अस्वीकार कर दीजिएगा और आप निरंतर अपने जो अध्ययन सामग्री है उसको लेके आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, मैंने कहता हूं क्या व्याख्याता कर रहे हो, वरिष्ठ अध्यापक कर रहे हो, अध्यापक भर्ती कर रहे हो, आप जो कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसमें निरंतर लग जाओ। आपको इन सारी चीजों पे, इन झूठों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो आरक्षण में 50% आरक्षण जैसा कोई किसी प्रकार का, मेरे को इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं और ऐसा होगा भी नहीं। ठीक है, ये चीज बिल्कुल एक प्रकार से झूठी है। बीएड अब बंद हो जाएगी और केवल 4 वर्ष की रहेगी, ये चीज चल रही है। मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने लोगों के जो चीजें आ रही है उनको देख देख के उन सारी चीजों को यहाँ पे नोटिस किया। तो बीएड अब बंद हो जाएगी, नहीं होगी बीएड बंद, बीएड रेगुलर रहेगी। 4 वर्ष की नहीं, ये 2 वर्ष की और 4 वर्ष की जो होती है वो सारी की सारी रहेगी। बस केवल इनका नाम और प्रक्रिया चेंज हुई है। इसका क्या होगा, इसका नाम और इसकी जो प्रक्रिया होगी उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं। तो ये तो होता रहता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कुछ परिवर्तन तो होने हैं। डिग्रियां तो नहीं बंद होगी। अगर अध्यापक भर्तियों के लिए हमें बीएड की डिग्री चाहिए तो वो बंद नहीं होगी। हाँ, इनमें कुछ चेंजिंग होंगे, वो हो जाएंगे, इनसे हमें मतलब भी क्या है। बीएड भर्तियां बंद होगी तो हो जाने दो। हम तो ऑलरेडी जैसे मान के चलो कोई अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहा है, बीएड धारक है, एमए कर रखा है, वो थर्ड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, जो अभी प्रेजेंट में बीएड कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। आने वालों के लिए जो होगा वो परिवर्तन होगा, तो वो उन विद्यार्थियों के लिए नई सीरीज से प्रोसेसिंग होगी, तो वो सबके लिए लागू होगी, अपने लिए लागू नहीं होगी। अच्छा, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के लिए पिछले 2 दिन से मैं YouTube के माध्यम से देख पा रहा हूं कि इतनी खतरनाक तरीके से लोगों के सामने बातें पेश हो रही है कि विद्यार्थी पूर्ण रूप से टूट चुके होते हैं कि क्या हमें अब भी हमारी और परीक्षाएं ली जाएगी। ऐसा कोई परीक्षाएं नहीं ली जाएगी। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता की भर्ती के लिए अभी 10-15 दिन पहले, यानी लगभग शायद 12 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था आरपीएससी के द्वारा। उसमें इनमें कुछ संशोधन किए गए थे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 40% का जो बाउंडेशन है उसको खत्म कर दिया गया था।
फर्स्ट ग्रेड के अंदर सेकंड पेपर यानी विषय के साथ में मनोविज्ञान का जो प्रश्न होता है उसको फर्स्ट पेपर में डाल दिया गया था। ऐसी कुछ चीजें पड़ी थी। अगर ऐसा कुछ होता तो आरपीएससी आनन फानन में ऐसे फैसले नहीं करती है। अगर ऐसे फैसले लिए जाते हैं, इनमें परिवर्तन होता तो वो चीज उस समय भी बता दी जाती। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आरपीएससी ने वो सारी बातें की थी। मैंने इस विषय के ऊपर आपके सामने चर्चा भी की थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा बात बताओ मैं, अगर इनमें ऐसी प्रकार की बातें हैं तो हम सबको पता है कि पहले से ही इसमें 2 परीक्षाएं होती है स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक में। न्यूनतम अंक की बात करूं तो आपको पता है कि स्कूल व्याख्याता में तो यथावत इस चीज को रखा गया है, यानी 40% अंक अनिवार्य है। तो फिर इसमें अलग से अध्यापक भर्ती की तरह लेने की आवश्यकता कहां है। और फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आपके अकेले के साथ नहीं होगा, वो राजस्थान के जितने भी भावी अध्यापक की तैयारी करें उन सबके लिए होगा। और आप विद्यार्थी जब फर्स्ट ग्रेड की या वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके योग्य जब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई होता भी है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने जो सूचना दी है वो कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल जो गिर चुका है उसको कहीं ना कहीं शायद उठाने का काम करेगा। बाकी मैं एक ही बात कहूंगा, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई भी भर्ती आएगी, अध्यापक भर्ती हो, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती हो, स्कूल व्याख्याता हो, अरे रीट का भी एग्जाम लगने के बाद में अध्यापक भर्ती का लगता है, तो वो तैयारी आप लोगों ने देखिए सेम प्रोसेसिंग होता है। अगर आप वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर टेट लगेगा भी तो आप उसको आराम से पास कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। तो साथियों, आप अपने पढ़ाई के ऊपर, मां सरस्वती के ऊपर विश्वास रखो, अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखो, अपने आप के ऊपर विश्वास रखो। और अपने ऊपर अगर विश्वास होगा, दृढ़ निश्चय होगा और इच्छा शक्ति होगी तो कहीं ना कहीं अपन टेट भी अगर लगता है तो उसको भी पास कर ही लेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद। मैं स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर और राजनीति विज्ञान सेकंड पेपर के पुस्तकों को और तैयारी से संबंधित विश्लेषण को लेके अपने आगे 2 वीडियो है उन पे मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। बेस्ट से बेस्ट पुस्तकें वगैरह उनकी सबकी सर्चिंग कर रहा हूँ, तो उनके ऊपर अपने अगले वीडियो आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।